शलोम मसीहा में आप सबों की सलामती हो। तो हम जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। इस टाइटल जो उपदेश का उद्देश्य है उसका हम दूसरा भाग जारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते थे और उनमें बेहा शादी होती थी, उस दिन तक कि नूह किश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। जब रोए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है। तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर ज़बर थे और बाद में जब खुदा के बेटे आदमी की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कादिम ज़माने के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया और इस ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूँ। मगर नूह खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ। नूह क्यों खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ? उसकी वजह यह है कि उसके दिल के और तसव्वुर ख्याल बुरे ना थे। उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ना थे, यानी कंटिन्यूसली, यानी लगातार। तो इसलिए नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। तो रास्तबाज था वो और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल बुरे ना थे, तो इसलिए वो खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सारी कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं। और ये वचन इस बारे में है कि खुदावन जो है वो दिल के ख्याल और तसव्वुर को जांचता है। तो अगर इस मौजूदा जहान में जो भी मसीह में चलने वाले हैं ईमान में होंगे, ईमान में रहेंगे। किसके ईमान में? यीशु मसीह के। यीशु मसीह के ईमान में कैसे रहना है? ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से। यानी जो लगातार मसीह का जो सुना हुआ है, जो कहा गया है बाइबल में, कलाम बाइबल में जो यीशु का कलाम है, जो फजल और सच्चाई के अधीन है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम में पैदा होता है। और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सारी कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन जबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। और रूह दिल में होती है, रूह दिल में होती है।
अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि अब अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे, इसका ये मतलब है तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। यानी पंजाबी च हैगा ते यस्सु दे वल तकदे रहिए जेड़ा नेचा दा करता रहे, संपूर्ण करने वाला है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहे। तो अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे, यानी यीशु को ताकना है और यीशु को ताकते हुए मसीह के कलाम से ईमान में चलना है। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है। बेशक आप आदमियों में बहुत धर्मी हो सकते हैं और आदमियों के सामने, आदमियों के बीच, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है। ऐ खुदावंद, तू जो सबके दिलों की जानता है, और खुदा ने जो दिलों की जानता है उनको भी हमारी तरह रूहुल कुद्स देकर उनकी गवाही दी। बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वो ही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर है और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह यानी इंसान की रूह, और बंद और गुद्दे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। किसके? दिल के ख्यालों और इरादों को। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करती है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ मांगनी चाहिए वो नहीं आती, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शफात करती है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफात करता है। नूह का नस्बनामा ये है। नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ चलता रहा, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोपर की लकड़ी की एक किश्ती अपने लिए बना। किश्ती जो है वो मसीह यीशु की सलीब को दर्शाती है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वाले के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है, और उसके खून के सबब जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खवा वो ज़मीन की हो खवा आसमान की। चुनाची हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए सलीब दी गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि बहुत तेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बड़ा किया है, और अब भी रो रो के कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब कमज़ोर होकर
ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। तो नूह की किश्ती और मसीह यशवा का सलीबी मुकाशफा पहले उद्देश्य में खुदा ने रूहुल कुद्स के वसीले से पहले से ही वो अपलोडेड है, रिकॉर्डेड है पुराने उपदेशों में जो पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देख, मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूँ, और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा और तू किश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां और जानवरों की हर किस्म में से दो दो अपने साथ किश्ती में ले लेना कि वो तेरे साथ जीते बचें, वो नर और मादा हों, और परिंदों की हर किस्म में से और चरंदों की हर किस्म में से और ज़मीन के रेंगने वालों की हर किस्म में से दो दो तेरे पास आएं, ताकि वो जीते बचें। और तू हर तरह के खाने की चीज़ लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपाओं को जो उसके साथ किश्ती में थे याद किया, और खुदा ने ज़मीन पर हवा चलाई और पानी रुक गया। और समुंदर के ये 40 दिन और 40 रात मींह बरसने के बाद और समुंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई, और पानी ज़मीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ। और 7वें महीने की 17वीं तारीख को, यानी 17 तारीख को किश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई, और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा। और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आईं। और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने किश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, और उसने एक कव्वे को उड़ा दिया, सो वो निकला, और जब तक कि ज़मीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी, ताकि देखे कि ज़मीन पर पानी घटा या नहीं। पर कबूतरी ने पंजा टिकने की जगह ना पाई, और उसके पास किश्ती को लौट आई, क्योंकि तमाम रोए ज़मीन पर पानी था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास किश्ती में रखा। तो यही निशान हमें पैदाइश में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और 7 दिन ठहरकर उसने उस कबूतरी को फिर किश्ती से उड़ा दिया, और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई, और देखा तो जैतून की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी ज़मीन पर से कम हो गया।
तब वो 7 दिन और ठहरा। इसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी ना लौटी। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गई। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वो ही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। चुनांचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ मांग रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर उतरा। और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनुरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानिएल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डालें और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें वह 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सुगंध ना वह पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वह ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति में उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं, तब चाहे उसमें वह 3 पुरुष भी हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सुगंध ना तो वह पुत्रों को ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वह ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानिएल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सुगंध वह ना पुत्रों और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वह केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, दंड चारों अपने पर यरूशलेम में पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हों। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंगों के मुंह बंद किए, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिक्त और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बताएं, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा,
अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, ताकि वह आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तू प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वह ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वाले को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और समर्थ में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वह अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष हैं। जब वह तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में विचार बसा हुआ है और वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वह चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वह संताप की संतान है। वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बयूर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहां तक के अबूल गदी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वह व्यर्थ घमंड की बातें कर कर के लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, यानी एक दूसरे से जेलसी करने वाले। जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है,
कि कुत्ता अपनी शाट की और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नजर न आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए किश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्त बाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते वही खुदा के बेटे हैं। इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के 22 एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले ज़माने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो किश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची, और उसी पानी का मुशाबी भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाईं तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबी की गई हैं। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।